ओम शांति। 29/11/2021 आज की मुरली से मनन चिंतन। हमें बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है। याद करते रहेंगे तो जिस रावण ने हमें पतित बनाया है उस पर जीत पा लेंगे। हमें कोई हथियारों से नहीं, योग बल से रावण पर जीत पानी है। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते। देवताओं का धर्म ही है अहिंसा परमो धर्म। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं। हमारी युद्ध 5 विकारों के साथ है। शिव शक्ति सेना का गायन भी है। हम गुप्त वॉरियर्स हैं। हर एक अपने लिए रावण से युद्ध कर रहा है। माया जीत बनना अर्थात जगत जीत बनना, अपने लिए करना अर्थात भारत देश के लिए करना। 5 विकारों पर जीत भी पानी है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। दैवी गुण धारण किए बगैर हम सतयुग में नहीं जा सकते। दैवी गुण में खाना पीना बोलना करना सब शुद्ध पवित्र करना है। हर बात में बाप को सच सच बताना है, क्योंकि बाप है ही सत्य। बाप की मत से कितनी ऊंची गति प्राप्त होती है, तो हमें बाप की मत पर पूरा चलना चाहिए। श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने हैं और योग बल से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म करने हैं। इसके लिए याद की यात्रा अच्छी चाहिए, और अच्छी याद की यात्रा होती है अमृत वेले, क्योंकि सुबह का वायुमंडल बहुत शांत होता है। हम बाप की श्रीमत से ही रावण संप्रदाय पर जीत प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बाप सर्वशक्तिमान है। भारतवासी 84 जन्म लेते लेते पतित तमो प्रधान बन गए हैं। बाप को याद करने से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। अब किसी देहधारी को याद नहीं करना है, ना ही गुरु बनाना है। सब देहधारी गुरु अंधियारे में ले जाने वाले हैं। जब बाप आते हैं तब घोर अंधियारा दूर होता है। देवी देवता विकार से पैदा नहीं होते। अभी सबके शरीर मूत पलित्ती हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। बाप ऐसे मूत पलित्ती कपड़े साफ करते हैं। आत्मा पवित्र बनेगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। उसके लिए पुरुषार्थ करना है, अपनी जांच करनी है। मुझसे कोई बुरा काम तो नहीं होता। ईश्वर कायदे बहुत कड़े हैं, बुरे काम की सजा बहुत कड़ी है। अभी कयामत का समय है। सब हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। अगर चुकतू नहीं करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाप साक्षात करवा के फिर सजा देंगे कि मैंने कितना समझाया था। दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करनी, फिर भी यह काम किया, अब सजा खाओ। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। जितना समय मिले बाप को याद करना है। मुझे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये सोचते रहना है कि मुझे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कोई भूल होने पर बाप को सच सच बताना है। सच बताने से आधा कम हो जाएगा। नंबर 1 पुण्य आत्मा ही नंबर 1 पाप आत्मा बनती है। अब पुरुषार्थ से नंबर 1 पुण्य आत्मा बनना है। बाप के आगे सिर झुकाने की दरकार नहीं। बाप को हर वक्त याद करना है बस। मनुष्य राम राम कर देते हैं। राम का अर्थ है शिव बाबा। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप निर्विकारी हो, सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी नीच हैं। देवताओं का तन भी मनुष्य का है, यह तन भी मनुष्य का, लेकिन देवताओं में दैवी गुण है, इसलिए देवता हैं। अभी असुरी गुण है, इसलिए मनुष्य खुद को देवताओं के आगे पापी नीच कहते हैं। शिव बाबा पर इतने कलंक लगाए हैं। सर्वव्यापी का, पत्थर टिकर में का, इसलिए शिव बाबा के अवतरण को कलंगी अवतार भी कहा जाता है। दुनिया बाप को जानती नहीं है कि बाप ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर भारत को सिरताज बनाते हैं। बुद्धि में ये ख्यालात चलने चाहिए कि मनुष्य को स्वर्गवासी कैसे बनाएं, सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति कैसे बताएं। गृहस्थ में रहते श्रीमत पर चलना है और भू करते रहना है, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, ताकि वो स्वर्ग में
स्वर्ग में आ जाएं, स्वर्ग में तो आ जाएं। हम राज ऋषि हैं, हम गृहस्थ में रहते अपने पर राज करने की विद्या सीखते हैं और ऋषियों की तरह बाप की श्रीमत पर चलते हैं, अर्थात अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए। बुद्धि सिर्फ एक बाप में रहती है, किसी चीज, व्यक्ति, वस्तु की इच्छा मात्रम अविद्या रहती है। आज की मुरली का वरदान। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आज की मुरली का स्लोगन। एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।